इस वक्त है हम नीलम विलेज पे, जो कि दीद सर्कल का अंदर में आता है। यहाँ पे काफ़ी वास्ट एरिया में यहाँ पे 1962 स्टेट वार मेमोरियल एंड पार्क बनने जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा से। मैं आप सभी को बता दूँ, ये पार्क स्पेशली जो नीलम तावे है उनके लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है, क्योंकि वो इंडो चाइना वार में हमारा देश के लिए लड़ते हुए अपने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। तो उसके लिए उसका मेमोरियल में आज यहाँ पे काफ़ी बड़ा वास्ट एरिया में आज यहाँ पे पार्क बनने जा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि आज यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट का साइट से आज यहाँ पे विजिटिंग साइट रखा गया है। यहाँ में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनको देखने के लिए, इससे यहाँ पे टूरिज़्म प्रमोट होगा और साथ ही साथ यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट किया जाएगा। जैसे कि विलेज में जो यहाँ का ट्रेडिशनल है उन लोग को दिखाया जाएगा, यहाँ का उन लोग का जो कल्चर है, उन लोग का जो डिश होता है उन लोग को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। यहाँ से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। और आप सभी को मैं बता दूँ, यहाँ दिखा दूँ कि यहाँ कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं आप सभी को अभी दिखा देती हूँ। और मैं आप सभी को इतना भी बता दूँ कि ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद दोबारा अरुण भूमि का तरफ से यहाँ पे विजिट किया जाएगा और आप सभी को दिखाया जाएगा कि गवर्नमेंट का तरफ से जितना सेंशन के लिए जो पैसा आया है, जो फंडिंग या पार्क को बनाने के लिए जो फंडिंग आया है, उन पैसों को अच्छी तरीक़ा से यूज़ किया है कि नहीं किया है, वो सब को भी आपको दिखाएगा। तो बने रहे अरुण भूमि के साथ। 1962 स्टेट वार मेमोरियल, हाँ, ये नीलम बस्ती में है। और इसका बैकग्राउंड इस प्रकार से है। यहाँ पे 1962 में हमारा एक फौजी जो पहले जाना जाता था आर्मी का रिकॉर्ड्स में है, असम राइफल का है, 5 असम राइफल का, उसका रिकॉर्ड में तावे दपलावल के नाम है। तो उसको गवर्नमेंट ने उसको रिसर्च करके निकाला है। तो रिसर्च कर निकालने से बाद में पता चला कि उसका जो किट एंड किन्स बोला कि वो तावे दपला नहीं है, नीलम तबू है एक्चुअल नेम। तो नीलम तबू कहाँ से बिलोंग करता है? नीलम बस्ती से बिलोंग करता है। तो उसको लेके फिर इसके बाद में यहाँ पे नीलम वेलफेयर सोसाइटी, निसी इलाइट सोसाइटी और बाकी गवर्नमेंट ने इसको टेकअप किया है। बिकॉज 62 ईयर्स गायब होने के बाद में ये एक हमारे एक अरुणाचली जो है 1962 चाइनीज़ एग्रेशन में इसका यहाँ अपना जान को कुर्बानी सेक्रीफाइस किया है। तो उसको एक तो वो बैकग्राउंड है। दूसरा जो यहाँ बनाने का और इस जगह पे सिलेक्ट करने का कारण ये है कि ये जो है नीलम तबी का गांव है। तो उनका जो किट एंड किन्स बोला है कि 62 ईयर्स के बाद में हमें इसका पता चला, रिपोर्ट्स मिला है, तो उसका एक नाम के लिए यहाँ पे। और इससे फ़ायदा ये रहेगा कि हमारा जो अरुणाचल के यूथ्स लोग को एक प्रकार का पेट्रोटिज़म, एनकरेजमेंट, और साथ ही साथ में एक यहाँ का जो लोकल एक नीलम बस्ती, ये नीलम बस्ती नहीं और बहुत सारे बस्ती है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस हैं, तो उनको एक प्रकार से एक टूरिज़्म का भी एक पोटेंशियल है। और दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसमें ये प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है, जिसमें अराउंड 45,000 स्क्वायर मीटर में ये प्रोजेक्ट बनेगा। और इसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स है, जिसमें जैसे एक मेरे पीछे सामने देखोगे तो सेनोटेप है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सेनोटेप है। और इधर बगल में आप देखोगे तो इसमें हमारा नेशनल फ्लैग करीब 25 मीटर ऊपर रहेगा। और साथ में स्काई वॉक है, मतलब गिलास वॉक है, वार म्यूज़ियम रहेगा। इसका बाद में कैफेटेरियास रहेंगे, म्यूज़िकल फाउंटेन्स, वाटर म्यूज़िकल फाउंटेन्स रहेगा। पार्किंग 200-300 गाड़ी का है। उसके अलावा आपका रैंप्स, ओवर ब्रिज रहेगा, क्योंकि ये 2 पहाड़ में बना हुआ है। तो एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ कनेक्ट करने में वहाँ पे आपका रैंप बनेगा। साथ ही साथ में आपका हवाघर, रेस्ट हाउस और वॉल ऑफ फेम बनेगा। और इसमें अभी गवर्नमेंट का ये इरादा है कि ये एग्रेशन अरुणाचल में हुआ है, तो ये अरुणाचल में जिस फ्रंट में चाइनीज़ एग्रेशन हुआ है, वहाँ का जितने भी हमारा फौजी भाई जिसने अपना जान का कुर्बानी दी है, सबका नाम को यहाँ एनग्रेव करना है। तो अभी हम लोग रिकॉर्ड्स मांग रहे हैं जो आर्मी लोग से, और साथ साथ में गूगल के हिसाब से जिस हिसाब से रिकॉर्ड्स मिल रहा है, करीब 3,500-600 के आसपास नाम है, और सारे हम लोग वॉल ऑफ फेम में डालेंगे। तो ये बेसिक है इसका इस 1962 वार मेमोरियल का जो बैकग्राउंड। तो सर, आप लोग यहाँ पे जो बना रहे, इससे हमारा अरुणाचल को क्या फ़ायदा मिलेगा? साथ ही साथ यहाँ से कितना एम्प्लॉय जनरेट होगा सर? देखो, जहाँ पे डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है, जहाँ आपका सड़क बनेगा तो वहाँ आदमी आएगा। तो आदमी आना मतलब टूरिस्ट आना या कोई भी आना,
कोई सड़क कोई आता है तो इसका मतलब वो उसका खाने के लिए, पीने के लिए, रिफ्रेशमेंट्स के लिए वो सब चाहिए होता है रास्ते में, जर्नी में। तो जहाँ सड़क बनेगा, जहाँ पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, ऑब्वियसली टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट आना मतलब दैट इज़, उसको आप मनी में कन्वर्ट कीजिए, इनकम में कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो आएंगे, कोई चाय एक कप पिएंगे, यहाँ लोकल सोवेनियर्स होंगे, यहाँ पे आपके लोकल सब्जी से मिलते हैं, यहाँ का इस एरिया का जो पोटेंशियल जो क्राफ्ट्स है, इस एरिया का जो कल्चर्स के बारे में, इस एरिया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको कोई ना कोई अपने एक सोवेनियर के तौर पे लेके जाना चाहेगा। दैट इज़ मनी। और वो क्या है, मनी में दोगे तो आप मिलोगे ना। दैट्स पहले चीज़ तो वो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको अपने आप जनरेट होता है इसमें। मतलब यहाँ पे बस्ती जैसे ये नीलम है, फिर दीड है, फिर आप आगे तालो है, ऐसा ऐसा बहुत सारा यहाँ छोटे छोटे बस्ती से। दूसरा चीज़ क्या है, आप पूछ रहे हैं कि जॉब कैसा मिलेगा। पहले तो जॉब यहाँ पे क्या जॉब मिलेगा उसको बाद में, पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी तो एक प्रकार का जॉब है, ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट जॉब जो बोलते हैं। गवर्नमेंट जॉब ऑब्वियसली ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होने के बाद में ऑब्वियसली जब इसको कंप्लीट होकर जब गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका कोई ना कोई केयर टेकर तो होगा, कोई चौकीदार होगा, कोई आपका यहाँ पे गार्डन माली होंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी देखने वाला, कोई ना कोई तो होगा। तो वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कोई क्या क्या जॉब होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऐसा लोकेशन में है कि बगल में जीरो है, एक पहाड़ पीछे जीरो है, और जीरो से यहाँ करीब 40 मिनट का ड्राइव है, 40 मिनट भी कम है। तो एक प्रकार से टूरिस्ट का पोटेंशियल ज़्यादा है। और जहाँ टूरिस्ट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका मनी फ्लो होगा। जब मनी फ्लो होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब सस्टेनेंस, लोकल आदमी को अपने सस्टेन करने के लिए ये पोटेंशियल है ये प्रोजेक्ट में। तो सर ये जो प्रोजेक्ट है कितना तक हो चुका है और कितना पेंडिंग है सर? ये देखो, ये 2024 से ये प्रोजेक्ट का काम, अभी इसी साल से काम शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट 6-8 महीना हो गया है। इसमें कंपोनेंट्स जो है अभी काम है। क्योंकि पहले ये रास्ता से 1 माइल मतलब 1600 मीटर के ऊंचाई पे है, और एल्टीट्यूड मतलब ज़मीन लेवल से यहाँ तक करीब 300 मीटर है ऊंचाई पे है। और ये जगह को सिलेक्ट करने का कारण ये भी है कि बिकॉज यहाँ से आप क्या है पूरे गांव को और चारों से देख सकते हैं। यहाँ पे 360 व्यू है। और दूसरी बात जो है, कब कंप्लीट होगा, ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज का टारगेट ये है कि जो भी हमारा फर्स्ट फेज़ में जो कंपोनेंट्स दिया है, उस कंपोनेंट्स को फरवरी जो हमारा स्टेटहुड डे से पहले हम कोशिश कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे जब कम्प्लीटली कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, आफ्टर दैट ये टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, तो सर इसमें क्या एंट्री फी वगैरह लिया जाएगा या फिर विलिंगली यहाँ में आके ऐसे वो कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं? देखो, एक चीज़ ये यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो इसको मेंटेन करने के लिए आदमी चाहिए। तो आदमी चाहिए होगा तो कोई फ्री में काम नहीं करेगा, उसको तो कुछ इंसेंटिव्स देना पड़ेगा, जिसको हम सैलरी या फिर जो भी वेजेस। तो ऐसा में इतना बड़ा गवर्नमेंट मतलब फंड फ्लो कर इन्वेस्ट करने के बाद में यहाँ पे इसको मेंटेन नहीं रहेगा तो ये तो बेकार हो जाएगा ना। तो इसको मेंटेन के लिए जब हम इंसान एम्प्लॉय करेंगे, जब हम किसी को एम्प्लॉय करेंगे तो उसको हमको पेमेंट देना पड़ेगा। वो हम कहाँ से निकालेंगे? गवर्नमेंट एक्सचेकर तो अलग बात है। जब यहाँ पोटेंशियल है, जब यहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकता है तो क्यों ना करें। मिनिमल होगा, कम होता होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से आप खुद सोच के देखिए, जो मैंने बोला कि एक वॉल ऑफ फेम बनने जा रहा है। ये वॉल ऑफ फेम में जितने भी हमारा जैसे कि 3700 के आसपास का नाम सुनाई देता है, चलो उसका हम पूरा रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे एनग्रेव करता है। कल को हम उसको सोशल मीडिया, आप लोग के ज़रिए से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से यदि उसको हम थ्रू आउट नेशन में हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, वहाँ वार मेमोरियल बना है, अरुणाचल में 1962 को डिवोट करके एक स्टेट वार मेमोरियल बना है। तो अब ये सोच के देखिए, 3-4 हज़ार आदमी का फैमिली, कोई चेन्नई से आएगा, कोई कन्याकुमारी से आएगा, कोई मणिपुर से आएगा, कोई नागालैंड से, कोई जम्मू एंड कश्मीर से आएगा, जिसका बच्चे लोग ने यहाँ एग्रेशन में पार्ट लिया है, क्या वो दिखने नहीं आएगा? तो डेट इज़ टूरिज़्म। तो इट इज़ मतलब ऑटोमेटिकली ये एक टूरिज़्म सेक्टर को हम बूस्ट कर रहा है, टूरिज़्म बूस्ट हो रहा है। साथ साथ में आपका जो अरुणाचल का जो हमारा हीरो है, जो अभी नीलम देवी है, उसको भी हम एक प्रकार का हम पहचान दे रहे हैं, जॉब क्रिएट कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और ऊपर से हम क्या है, बाकी जो यूथ्स को हम ये भी बता रहे हैं कि देखो, फौजी को इस प्रकार से सरकार रेस्पेक्ट देता है, इस प्रकार से सरकार जो है इज्जत रखता है। जब आप
नहीं रहता है, जब आप इस दुनिया में नहीं रहता है, जैसे कि लड़ाई लड़के अभी जैसे नीलम देवी का जैसे अभी शहीद हो गया, उसी प्रकार से गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया है। पहले नहीं मालूम था तो वो अभी जब मालूम हुआ तो इस प्रकार से रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो सर ये देखा जाए तो काफ़ी वास्ट एरिया में ये जो प्रोजेक्ट है और ये बहुत ज़्यादा सर ये गवर्नमेंट का साइड से सेंक्शन फंडिंग सर कितना आया है इसको बनाने में, कंस्ट्रक्शन के लिए सर? ये अभी फ़िलहाल ये है 45,000 स्क्वायर मीटर में है ये एरिया। हाँ सर, वो एरिया तो कैसा फंडिंग हाँ, कितना और उसमें है? 45,000 एरिया है, तो शायद गवर्नमेंट ने फर्स्ट पेज में शायद 5 CR दिया है। ओके। तो उसको एग्जैक्टली तो मुझे नहीं, शायद 5 CR से बजट में एलोकेट किया है, कितना ऑन ग्राउंड दिया है वो आई एम नॉट वेरी श्योर। ये नीलम विलेज में यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है सर, तो यहाँ का जो नीलम का यहाँ का जो पब्लिक है और यहाँ में जितना भी यहाँ में कंस्ट्रक्शन में जो डिपार्टमेंट इंक्लूड है, उन लोग को आप क्या कहना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए और अच्छी तरीक़ा से करने के लिए सर? आज नीलम बस्ती का भीर भूमि में यहाँ पहुँचने के बाद ये 1 साल बाद 2 बार यहाँ पहुँचने के बाद देखा है कि काफ़ी बदलाव हुआ है। और ये नीलम वेलफेयर सोसाइटी और नीलम देवी का परिवार, साथ ही साथ अपना हाइड्रो पावर का जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का कॉरपोरेशन, अपना यहाँ CMD बैठा हुआ है चेयरमैन, और अपना कर्नल साहब यहाँ बैठा है। और यहाँ आज आने के बाद ऐसा लगा कि कुछ काम हो रहा है और काफ़ी अच्छा स्टेज में चल रहा है। ये एक अरुणाचल के लिए गर्व की बात है, देश के लिए भी एक गर्व की बात है कि 1962 जैसा इंडो चाइना जो लड़ाई है वो छुपा नहीं है, लेकिन सभी को जानने के लिए, युवा पीढ़ी को, यंगर जनरेशन को जानकारी देने के लिए ये एक इस इमारत, स्ट्रक्चर और ये एक यादगार बना रहा है। तो एक अच्छा चीज़ है कि अरुणाचली भी उस समय में अपना भूमिका निभाया है। हम लोग जब स्कूल डेज में सुनता था कि अरुणाचल प्रदेश में 1962 में लड़ाई हुआ, वहाँ का स्थानीय लोग उसमें हिस्सा रहा है कि नहीं, कहाँ में था, और दूसरा स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर में है, राजस्थान में है, जब कभी होता है तो वहाँ का स्थानीय लोग को चर्चा में आता है। जब मन में लगा कि अरुणाचल भी तो कोई तो होगा, तो उसका बाद में छानबीन के बाद मिला है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है 2006-2007 में फर्स्ट 150 ईयर्स ऑफ फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट है, उसका एक प्रोग्राम रहा है नेशन वाइड। उसमें हर प्रदेश से फ्रीडम स्ट्रगल कमेटी जमा करता था, तो जमा करके वहाँ एक साथ जमा करके फिर हर प्रदेश में उसको बंटवारा किया है। ये सब क्या है कि देशभक्ति जगाना है युवा पीढ़ी में, और जो शासन में जो रहते हैं उनको भी ये जगाना है कि देश जब गुलाम होगा तो कोई समाज भी नहीं बचेगा, रिफ्यूजी कैंप में शरण लेना पड़ेगा। तो इसलिए देशभक्त होना ज़रूरी है। हमारा डिफेंस फोर्स है, पारामिलिट्री फोर्स है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। होते हुए भी जब जनता सोया हुआ रहेगा तब तो ये नहीं होगा, एक दूसरे को मिलके कदम से कदम मिला के चलना होगा। इसलिए जनता में भी जागृति पैदा करना है। तो ये अभियान शुरू होकर मोदी गवर्नमेंट आ गया। आने का बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 साल चला। चलने का बाद में फिर वो अधूरा काम रह गया। भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में भी बॉर्डर ब्रिज युवा विजिट्स युवा मोर्चा द्वारा कराया गया। उसके बाद सरहद को प्रणाम यात्रा, बॉर्डर जगह में हम ITBP आर्मी कैंप्स में हम और वहाँ का गांव बस्ती में जाता था, मिलने के लिए जाता था, हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि वहाँ से यहाँ आंदोलन भाग के ना आए, बॉर्डर में सेंटिनल बन के रहे, जानकारी देते रहे और वहाँ के लोग भी हंसी खुशी रहे सुख शांति के साथ। तो इस बीच में ये नाम उभर के आ गया कि अरुणाचल भी एक जो पॉलन हीरो देश के लिए कुर्बान दिया है। रणभूमि में फर्स्ट वेव में उसको इंजर्ड हुआ, ग्रेवियस इंजर्ड हुआ केंजीमनी में, तवांग से वो सेक्टर में। उसके बाद फिर बाकी सब तो भाग गया। उस समय का फौज जो बिल्डअप था, उस समय का शासन जो करने वाले थे,
वही लोग की वापस आना है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से इस गांव से नीलम बस्ती से एक वीर पुत्र पैदा हुआ है कि वो वहाँ जैसे करके असम राइफल में, उस समय असम राइफल मिलिट्री ही थे, तो वहाँ में बंकर में था, उनको इंजर्ड हुआ। होने के बाद में फिर सेकेंड वेव आया तो उसको इतना बोला चाइनीज़ फोर्स भी कि आप हमारे लोग हैं, आप दिखने में भी हमारा जैसा दिखता है, आप साइड हो जाइए, बाकी को हम लोग लड़ लेगा। इन्होंने बोला नहीं, हम देश के लिए आया, और उसी में काउंटर करते रहा अपना बंकर का सामने, तो उसी में वीर गति प्राप्त हुआ। तो ये एक गर्व की बात है सभी अरुणाचल वासी के लिए और सभी देशवासी के लिए कि हिम्मत के साथ उस समय का आर्म्स एंड एम्यूनेशन को लेते हुए, सिचुएशन को लेते हुए, और वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। तो नाम भी तेबी दफला था। हम लोग ने दफला का पीछे पढ़ने के बाद जब उस समय विपक्ष में था तो हम लोग तो देश का काम करते रहता है। जब सरकार आया तो इसका डॉक्यूमेंट पूरा मिलिट्री से निकला, और अपने कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल तायुम अभी आपने मिला होगा, तो इन्होंने काफ़ी मदद किया। मिलिट्री से कागज़ मिलना बहुत मुश्किल काम है। हमारा पूर्व गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश, ये इस गांव से ही बिलोंग करता है, नीलम ताराम। उसका समय से भी काफ़ी कोशिश किया, होम मिनिस्ट्री से हमने कागज़ देखा है, लेकिन प्राप्त नहीं हो पाया। आशा ही छोड़ दिया था परिवार वालों ने, 62 years। लेकिन हम तो छोड़ा नहीं है। हम वो एक वीर सपूत, अरुणाचल प्रदेश का वीर सपूत, वो हमको छानबीन करना हमारा दिल का खेल था, और खेल में सफल प्राप्त हुआ। होने के बाद ठीक उसी समय आज़ादी का अमृत महोत्सव का अभियान मोदी सरकार ने आगे आया कि भारत को आज़ादी कराने में, भारत को रक्षा करने में, भारत को शांतिभाव बनाने में सभी समाज का योगदान है। तो इसीलिए कोई यूपी का हो, कोई महाराष्ट्र का हो, कोई राजस्थान का हो, और कोई आसाम का हो, सभी ये चर्चा चलते रहता था। लेकिन इस कोज में छुपा हुआ, भूल गया जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो देश के लिए वीर गति प्राप्त हुआ है, इनका बारे में उजागर करके आया। और वो नीलम ताराम अब वीर भूमि जहाँ हम खड़ा है वो उनका क्या बोलते हैं, बर्थ प्लेस है। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने, पेमा खांडू सरकार ने भी ये निर्णय लिया है, इस वीर पुत्रों के लिए हम यादगार बनाएगा, ताकि ये एक संदेश जाए कि हम भी भारत माता के पुत्र हैं, हम किसी से कम नहीं है। हमने मुगलों से लड़ा, ब्रिटिश राज से लड़ा, और हमारे जितना जो देश के खिलाफ है, हम आज भी लड़ने के लिए हिम्मत रखता है। इसी भावना को लेते हुए ये 1962 नीलम तेबी अब आइडेंटिफाइड हो गया, और उसका मेमोरी में ये बनाया जा रहा है। इंडियन आर्मी भी बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश है कि उनके सहयोग मिल रहा है। काफ़ी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस 1962 में प्रयोग किया था, वो भी यहाँ म्यूजियम में आने वाला है। अभी आपका सामने बताया, काफ़ी चीज़ होने वाला है। और ये एक स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च काम करते हैं, उसके लिए आने वाला दिन के लिए एक स्टडी सेंटर होगा। और अपने यंगर जनरेशन या अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया वो लोग भी देखने आएंगे। जैसे जसवंतगढ़ में जाता है, यहाँ भी नीलम तबे का इसमें स्मारक में लोग आएगा, और ये एक विजिटिंग का केंद्र बिंदु बनेगा। और ये गेटअप बहुत जल्दी हो रहा है, और सरकार का तरफ से भी पूर्ण रूप से ध्यान दे रहा है। और यहाँ आज खड़ा होकर बहुत खुशी हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ का समाज भी खुशी होगा आने वाला दिन के लिए, और ये मोटिवेशन मिलता रहे। तो सर, यहाँ में सरकार का द्वारा से काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो सर इससे रेवेन्यू जनरेट कैसा किया जाएगा सर? देखिए, एक तो रेवेन्यू का एंगल में हम लोग नहीं देखता। मैंने आगे कहा कि ये एक हमारा वीरता को प्रमाण देता है, सबसे बड़ा चीज़। उस वीरता को हमारा आने वाला पीढ़ी में मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस लाना है, वो इम्पोर्टेंट है। उसका बाद में उसमें स्टडी के लिए भी ये सेंटर होगा, ये एक है। दूसरा, यहाँ छोटा मोटा रेवेन्यू भी होगा इसको सस्टेनेंस रखने के लिए, वो एक तो ज़रूरी है।
और सरकार ऐसा काम में जो देश की काम होता है इसी चीज़ को हमेशा एक नंबर एजेंडा में रखता है। तो सर जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ का जो जितना भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर, उसका प्लानिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको पूरा बताया गया डिटेल्स में सर, तो आपको आइडिया कैसा लगा उसका प्लानिंग को, आप क्या अप्रिशिएट करना चाहेंगे सर? देखिए, जो डिज़ाइन है हर कोई अच्छा काम डिज़ाइन से शुरू होता है। प्लानिंग करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिसोर्स मोबिलाइज करना पड़ेगा, फिर एक्सपर्टीज़ इधर उधर से लाना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगा कि कलकत्ता से कई रिलेवेंट कंसल्टेंट टीम भी आया है यहाँ में, और ये एक वर्टी प्लेस ऑफ विजिट रहेगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये 1-2 साल में पूर्ण रूप से रेडी हो जाएगा। और ये एक कि इंस्पिरेशन यंगर जनरेशन के लिए होगा, और जहाँ हम लोग समाज के लिए भी काफ़ी ये इंस्पिरेशन रहेगा। और अरुणाचल प्रदेश तो ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेट है। ये फौज की काफ़ी हम हिसाब करें तो सिविल पॉपुलेशन का आसपास लगभग मिलिट्री का भी पॉपुलेशन है। आप यूनिफॉर्म फोर्स में आपको मिलिट्री बोलिए, उसके बाद में पारा मिलिट्री बोलिए, पुलिस बोलिए, ऐसा होने से सिविल पॉपुलेशन से ज़्यादा होगा। इसलिए इसी चीज़ को हम आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश सुरक्षित नहीं, समाज सुरक्षित नहीं, समाज सुरक्षित नहीं, परिवार सुरक्षित नहीं, परिवार सुरक्षित नहीं, व्यक्ति भटकते जाएगा। और वो समाज देख रहा है, दुनिया आज खुला चैप्टर है। रशिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, ये सारा चीज़ देख रहा है, इजराइल देख रहा है, पैलेस्टाइन देख रहा है, सभी देख रहे हैं। सभी को चाहता है कि हमारा मातृभूमि सुरक्षित रहे, सुरक्षित हाथ में रहे, और देश का जितना नागरिक है उसी को हिफाजत करे, और उसी चीज़ को सब मिलके चिंता करे, काम करे और प्रचार भी करे। और उस माध्यम से ये एक वीर भूमि उभरते आ रहा है। और मैं खुशी हूँ कि अपना यहाँ का ही स्थानीय जीरोकई पान्योर का चेयरमैन का CMD है, इनका कर कमलों द्वारा देख रेख में सारा काम चल रहा है, टीम आगे पीछे खड़ा है, और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। और सरकार भी वचनबद्ध है ऐसा काम जल्दी हो जाए, ताकि मोटिवेशन इसका मिले, इंस्पिरेशन मिलते रहे, और लोगों में भरोसा, कॉन्फिडेंस समाज में बने, और देश हित में आगे कदम मिलाकर कंधे से कंधा मिलकर हम आगे जाना है। दुनिया के देशों का सामने सिर ऊंचा कर चलना है। ये उस कदम में एक छोटा सा पहलू है। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.